बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ग्रेट। सो फर्स्टली अर्शिबा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया है। और आज की हमारी वीडियो का मकसद ये था कि आपकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात की जाए। माशाल्लाह से आपने रिसेंटली अपना सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाइड किया है। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप एक अच्छे लेवल पे अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हैं। माशाल्लाह से अच्छे लेवल पे होने के साथ साथ एक हैंडसम इनकम भी जनरेट कर रही हैं। सब क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। फर्स्टली हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें हमें। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया एंड रियली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस अपना इंट्रोडक्शन मतलब अपनी सेल्फ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मौका दिया आपने। जी जी। सो ओके। मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। माई सेल्फ अलिशबा अरशद एंड मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशनल आई एम अ स्टूडेंट। मैंने एफएससी कंप्लीट की एंड देन फिर मैंने अपना स्टार्टअप जो है हुदैबिया डिजिटल की टीम के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके। अभी राइट नो आप अभी स्टडी कंटिन्यू है आपकी एफएससी कंप्लीट करने के बाद भी? बिल्कुल, मेरी एफएससी कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो स्टार्टअप की है एंड इस चीज़ को जो है अगर मैं बात करूँ वर्किंग को लेकर इस टीम के साथ, तो मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। ओके, पार्ट टाइम काम कर रही हैं यानी आप इजीली, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था बिकॉज काफी सारे ना हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स हैं जो कि बिल्कुल आपकी तरह ही रिसेंटली वो भी स्टडी भी कर रही है। कुछ लोग स्टडी से फ्री हो चुके हैं और वो अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि हम अपनी स्टडी के साथ इसको कैसे लेके चलेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पार्ट टाइम इसको इजीली कर लेती हैं, कोई बिल्कुल मुश्किलात सर, तो नहीं फेस आती कोई बिल्कुल बताना स्टडी पे? चाहूँगी। मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ था टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल हर चीज़ सेट है। मैं अगर सुबह टाइम जाती हूँ, अपनी कॉलेज में टाइम देती हूँ, यूनिवर्सिटी में, ठीक है? मतलब बेसिक जो चीज़ें थी, मेरे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ मैनेज की है। अपनी वर्किंग को देखती हूँ, अपनी टीम को पूरा सपोर्ट देती हूँ जितना हो सके मुझसे, ठीक है? तो अपनी पर्सनल वर्किंग हर ईच एंड एवरीथिंग को मैंने टाइम मैनेज किया और फिर अपना स्टार्टअप किया हुआ है। तो मेरे लिए अब कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है अपनी हर चीज़ को जो है मतलब लेके जाती हूँ क्योंकि आप जैसे मेंटोर्स हैं, आप लोग ने हमें गाइड ऐसा किया है कि हम लोग अपने आप को कैसे मैनेज करें। तो मैं अल्लाह पाक की इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि जितना है कि आप जैसे मेंटोर्स हैं, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं कि उन्होंने हर चीज़ को टू द पॉइंट जैसे कहते हैं ना छोटा-छोटा नुक्ता नज़र, वो चीज़ें बताई हैं ताकि अब आज हमने हर चीज़ को मैनेज किया और अपना जो है वो मतलब कर रहे हैं। ओके। तो अच्छा अलिशबा मैम, आपने हमें बताना है कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला था? सर आपको पता है यूथ है, प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह करंटली बैठी हुई थी क्योंकि मुझे मेरा माइंड ऑफ व्यू था कि मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हुए थे, ग्राफ़िक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ का को जो है ना इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है? मैं इस चीज़ को लेके जाऊँ, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले कि हाँ, भई वाक़ई कहीं से इनकम आती है। तो मैं ज हम्म। ऐसे ही अपनी स्क्रॉलिंग कर रही थी इंस्टाग्राम को, वहाँ से मैंने देखा एक फ़ॉर्म फिल अप किया। तो मुझे हुदैबिया की टीम से मैम आयशा राजपूत मेरी अपलाइन है एंड वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे उस टाइम पर गाइड किया जब मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, ठीक है? तो उनका बैच का पार्ट बनी, ठीक है? उन्होंने कुछ बैचेज़ के ग्रुप से मुझे शेयर किए, मैं उसकी टीम का हिस्सा बनी। ट्रेनिंग्स ली, ट्रेनिंग्स इतनी लेवल की थी मैं कहती हूँ जस्ट अमेज़िंग। बहुत अच्छे वे में उन्होंने गाइड किया, हर चीज़ को मतलब समझाया कि आपने काम क्या करना है, आपके आगे हमारा रियल क्या चीज़ होगी जिससे के बिहाफ़ पर हमने अपना स्टार्टअप लेना है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने गाइड किया और फिर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्टअप लिया। ओके। तो आपने हमें बताना है कि जिस तरह काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि अपना 2सीसी लेवल क्वालिफाइड करना चाहते हैं और हुँ, हुँ। ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास फीमेल्स हैं जो कि अपना स्टार्टअप लेना चाहती हैं। तो आपने आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा कि जब आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की थी, आपको पता चला था कि अच्छा यहाँ पे लाइसेंस भी है, तो क्या तासरात थे आपके और किस तरह से आपने अपना जो 2सीसी का लेवल है वो क्वालिफाइड किया था? आपको ट्रस्ट इशू थे, पेमेंट इशू था, कैसे आपने अपना ये मैनेज किया था सब कुछ? ऑब्वियसली सर पेमेंट इशू था मुझे बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता है इतनी सेविंग्स नहीं होती किसी के पास भी। तो मैंने डेफिनेटली। जब अपनी फैमिली मेरी मैं लिटरली ये कहूँगी कि फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरी। जब मैंने उनको गाइड किया, उनको बताया कि हाँ, भई वाक़ई यहाँ से कुछ मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करती हूँ तो। तो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और फिर मुझे उन्होंने सपोर्ट किया एंड देन फिर मैंने एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट कर लिया था। ओके माशाल्लाह। तो आफ्टर 2सीसी आपने अपना 2सीसी का लेवल क्वालिफाइड करने के बाद आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो कितनी थी यहाँ पे?
सर अगर मैं फर्स्ट इनकम की बात करूँ तो मैंने अपना जब स्टार्टअप लिया था मैंने एक टारगेट और एक एम रखा था कि मैंने अगर इस चीज को स्टार्ट किया है और अगर मैं इतनी से इतनी इनकम निकाल सकती हूँ तो मेरा पहला टारगेट 1 लाख प्लस था। एंड लिटरली मैंने इस चीज को अचीव किया। और मेरा फर्स्ट मंथ ही पेचेक जो था वो 1 लाख प्लस निकला था। एंड मैंने अपनी फैमिली को जब दिखाया तो उनको फिर ऑब्वियसली इतनी ज्यादा खुशी हुई कि हाँ भाई वाकई यहाँ से कुछ आ रहा है तो बच्ची करे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि एफएससी स्टूडेंट होकर घर बैठ के 1 लाख रुपया अर्न कर रही है। ये बहुत बड़ी प्राउड की फील की बात है कि मैं खुद इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि माशाल्लाह पे हमारे साथ ऐसी टीम है, ऐसे मेंबर्स हैं जो कि घर बैठ के पार्ट टाइम अर्न कर रहे हैं। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एफएससी के बाद भी काफ़ी सारी 5 साल तक अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कहीं पे जाके कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं और वो भी इतनी इनकम नहीं होती। बिकॉज काफ़ी सारे जिस तरह गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी जॉब अवेलेबल नहीं है कि हर एक पर्सन को जॉब मिल सके, और जॉब मिलती भी है तो वो आपको 20 से 30 हज़ार की इतने की ही मिलती है। और माशाल्लाह से बिल्कुल। आप उससे डबल ट्रिपल आप यहाँ बैठ के अर्न कर रही हैं। और इसी तरह जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे साथ न्यू ज्वाइनिंग आने वाली हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे सामने एक एग्जांपल बैठी हुई हैं। अलिशा फ्रॉम लाहौर से बिलोंग करती हैं, एफएससी की स्टूडेंट है और साथ में 1 लाख इनकी फर्स्ट मंथ की इनकम थी। अलिशा मैम, फर्स्ट मंथ की तो आपकी इनकम हमने सुन ली है, तो अब अभी आपने हमें ये बताना है कि राइट नाउ सुपरवाइजर के लेवल के ऊपर आपकी जो इनकम है वो कितनी है? सर करंटली अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब लोगों के अकॉर्डिंग इनको होता है कि नहीं भाई इतनी तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख को टच कर चुकी हूँ। ठीक है। मंथली अगर अच्छी बात करूँ तो मैं मतलब एक यहाँ से एक अच्छी इनकम जो है ना वो जनरेट कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ अगर मंथली इतना आ रहा हो तो और क्या चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी बहुत सारे बहुत कम रेशियो है पाकिस्तान में जो इतना मंथली अर्न कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल। प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे आप इजीली, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, विद इन 3 to 4 मंथ्स में, इवन हमारा टारगेट होता है कि हमने 6 मंथ में 6 फिगर अर्नर बनाना होता है हर एक पर्सन को, बिगनर को। ओके। तो अलिशा मैम, अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज फॉर एवर, आपने फॉर एवर को ही चूज क्यों किया? बिकॉज आप एक काफी अच्छी मेडिकल की स्टूडेंट है ना, आप एफएससी कर रही हैं, मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है? बिल्कुल मेडिकल की हूँ, एफएससी मेडिकल। इतनी फील्ड के बावजूद आपने फिर यहाँ पे अपना कदम क्यों रखा? आपने यहाँ पे फॉरएवर को ही फिर क्यों ज्वाइन किया? आप कोई और भी तो काम कर सकती थी। सर अगर मैं बात करूं अपनी आपको लेकर, ठीक है, बीइंग अ यूथ, आपको पता आने वाला टाइम हर चीज जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं भी सही। ऑब्वियसली ऐसा ही माइंडसेट रखती हूँ कि हमें क्यों ना इस चीज को पार्टिसिपेट करके इस चीज को करना चाहिए। एज यून मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बहुत से कोर्सेज किए हुए थे मार्केटिंग को हम्म। लेके। तो मेरा माइंडसेट मतलब बिजनेस की तरफ ही था। तो मैं भी ऐसा चाह रही थी कि ऐसा मिले कि हम इस चीज को तरफ जाएं। पहले स्टडी को अगर लेके बात करूँ, फैमिली कहती थी नहीं भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है। वही एज यूजुअल जो भी चीजें चलती हैं फैमिलीज पे, हाँ भाई जो कह दिया वो कर लेना है। तो लेकिन मेरा जो था इंटरेस्ट जो है वो इस चीज की तरफ था कि नहीं भाई मुझे ऑनलाइन कुछ ऐसा करना है। ठीक है। तो मैंने इसी चीज को अपना बाय फैमिलीज की भी सुनी कि भाई अपनी स्टडी को भी लेके चली, लेकिन मैंने अपने भी सुनी कि हाँ भाई अपनी भी करो, क्योंकि आपको पता है मैं मेरा एक ही माइंड है कि अगर आपका खुद का वो जो एम है ना, खुद जो कुछ करना चाहते हो आपको सक्सेस भी उसी चीज में मिलती है। ठीक है। तो मैंने भी अपनी भी सुनी। तो मैंने इस चीज को स्टार्ट किया कि नहीं भी अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मैं कहती हूँ हुदैबिया की जितनी मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स देखे थे, बहुत सी चीजों को देखा था, लेकिन इससे बेहतर मुझे प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिला, लिटरली। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा है बाकी बाकियों की निस्बत। ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए, इस चीज को अवेल करना चाहिए 100%। तो इसीलिए मैंने फिर फॉरएवर चॉइस चूज किया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके। तो अलिशा मैम, लास्ट पे आप हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास काफी सारे यूथ है इस टाइम पे, काफी सारे हम्म। फीमेल्स हैं जो मोस्टली, हमारे पास तादाद है वो फीमेल्स हैं जो कि हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं। तो वो आपको हम्म। देख भी रही हैं, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि वो भी अपनी स्टडी भी कर रही हैं, साथ में वो अपना जर्नी भी स्टार्ट करना चाहती हैं। तो आप क्या उनको एक मैसेज ड्रॉप करेंगे? मैं उनको यही चीज करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल करके अपना 2CC लेवल कंप्लीट करें। ठीक है। और स्टार्टअप के बाद कभी भी क्विट करने का नहीं सोचना। बिकॉज अगर आप किसी चीज का इरादा करते हो उसमें मेहनत आपको पता है लगती है, हलाल रोजी कमानी है तो मेहनत तो लगेगी। ठीक है। तो अगर हलाल रोजी कमानी है तो आपने मेहनत करनी है दिल से, लगन से, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो क्विट करने का तो सोचना ही है। बिकॉज मैं अगर बात करूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा हर्डल हुई थी, कभी एक ऐसा माइंडसेट हो गया था कि यार मतलब बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सी चीजें आती हैं। आपको पता है कोई भी बिजनेस हर चीज एक वो तो नहीं हो सकती ना, लिमिट, हर एक चीज की एक लिमिट होती है।
तो जब मैंने इस चीज़ को किया, माइंड में आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्विट नहीं करना, ठीक है। तो मैंने नहीं किया और अपना लेवल अचीव किया, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील है कि सीरियसली थैंक यू। मैं ऑल मेंटर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करूंगी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, मैंने इस टीम का पार्ट बनी, ठीक है। और अपनी जो है सक्सेस स्टोरीज को आगे से आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा अचीव करूंगी, अचीवमेंट करूंगी, तो डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू सो मच अलिशबा मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने इतनी सी एज में इतनी, मतलब कि आप अभी स्टूडेंट स्टडी कर रही हैं और आप माशाल्लाह से 1 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर रही हैं। सेम मैं भी मैसेज देना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे साथ फीमेल्स मोस्टली स्टार्ट करना चाहती हैं और अभी राइट नाउ वो स्टडी स्टडी कर रही हैं, तो बस अपनी स्टडी के साथ इजीली पार्ट टाइम अपना ये काम का स्टार्ट कर सकती हैं और इजीली मंथली 25 से 50 हज़ार की इनकम जनरेट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अलिशबा मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम।